दोस्तों हमने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया है और देखते हैं कि मार्केट में आज क्या मूवमेंट रहा है और हमारी कल क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। तो दोस्तों मार्केट देखिए ओपन होते ही मार्केट नीचे डाउन साइड में जाने लगी और फिर थोड़ी सी मूवमेंट ली। यहाँ देखिए एक सपोर्ट लगा है 21,644 का। यहाँ से देखिए सपोर्ट ली मार्केट, यहाँ से सपोर्ट ली और मार्केट थोड़ी सी ऊपर यहाँ देखिए फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस है जहां 21,731 पे इस रेजिस्टेंस को टच करते हुए मार्केट फिर से डाउन साइड में आ गई। यहाँ देखेंगे मार्केट फिर से डाउन साइड में आई, फिर यहाँ से एक सपोर्ट लेना चाहिए लेकिन मार्केट फिर से थोड़ी सी उठी लेकिन फिर मार्केट नीचे की ओर चली गई। फिर देखिए मार्केट नीचे की ओर तो आई डाउन साइड में, इस देखिए ये सपोर्ट तो यहाँ पर तोड़ दी मार्केट, फिर लेकिन उसके बाद भी मार्केट देखिए सपोर्ट तोड़ने के साथ ही ज्यादा नीचे नहीं गई मार्केट, फिर वापस रिवर्स हो गई यहीं से। और मार्केट आप देखेंगे फिर मार्केट देखिए वोलेटाइल रही है यहाँ पर, और मार्केट देखिए यहाँ पर वोलेटाइल रही है पूरी तो। और यहाँ देखेंगे मार्केट में जैसे डाउन साइड में आई, फिर डाउन साइड में, फिर यहाँ देखिए डाउन साइड में मार्केट में थोड़ी सी यहाँ चढ़ने की कोशिश की, फिर यहाँ चढ़ने की कोशिश की। लेकिन बाकी देखिए अगर हम आपको दिखाना चाहें तो यहाँ देखिए अगर मार्केट में पिछले कई दिनों से अगर आप देखेंगे तो मार्केट में पिछले कई दिनों से देखिए क्या हो रहा है। आप पहले देखिए पूरी चार्ट को कि मार्केट में 2-3 दिनों से 4 दिनों से क्या क्या हो रहा है। देखिए मार्केट में यहाँ देखिए मार्केट यहाँ से देखिए फॉल आई, फिर यहाँ से देखिए बहुत ज्यादा, फिर यहाँ फॉल आई, फिर यहाँ फॉल आई, लेकिन मार्केट देखिए थोड़ी सी चढ़ने की कोशिश की। जस्ट देखिए यहाँ पर 1, 2 और 3 बार गिरी है मार्केट, फिर यहाँ चढ़ने की कोशिश। अब यहाँ देखिए यहाँ जो ये चढ़ने की कोशिश की मार्केट, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा जो मार्केट का सफर रहा है वो थोड़ा बड़ा रहा है क्योंकि यहाँ बायर एक्टिव थे और यहाँ पर बायर अगर एक्टिव थे तो मार्केट हल्की चढ़ने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ भी देखिए मार्केट गिरी है, फिर यहाँ भी गिरी है, फिर यहाँ भी गिरी है, फिर देखिए मार्केट यही चीज यहाँ दोहरा रही है। अब यहाँ देखिए यही चीज यहाँ पर थोड़ा चढ़ने की कोशिश की जस्ट इसी की तरह, फिर मार्केट यहाँ देखिए 1 बार 2 बार फिर 3 बार, मार्केट 3 बार गिर चुकी है। अब क्या होगा अगर कल मार्केट अगर ओपन होती है तो कल क्या होगा। तो हम अब कल की बात करें तो मार्केट में देखिए कल क्या होने वाला है, कल की स्ट्रेटजी पे हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो मार्केट में देखिए कल हमारी क्या होने वाली है। तो देखिए मार्केट देखिए यहाँ पर अभी चल रही है, मार्केट अगर यहाँ पर चल रही है 21,612 पर, अगर निफ्टी 50 की बात करें तो 21,612 पर मार्केट चल रही है। अब देखिए मार्केट में यहाँ 2 चीज हो सकती है। मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है तो ऊपर की साइड होगी, अगर गैप डाउन ओपन होती है तो नीचे की साइड होगी। अगर यहाँ देखिए बायर यहाँ देखिए एक्टिव नहीं है, बायर यहाँ भी एक्टिव नहीं है उतनी ज्यादा जितने सेलर एक्टिव है। अब यहाँ देखिए मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होती है, मार्केट अगर 21,612 मतलब 21,600 के करीब में अगर मार्केट ओपन होती है तो मार्केट में आपको फिर से एक बार फॉल देखने को मिलेगा, आपको एक बार फिर से मार्केट में फॉल देखने को मिलेगा। और मार्केट में अगर फॉल आती है तो आप देखेंगे कि मार्केट इस सपोर्ट को भी तोड़ सकती है, क्योंकि मार्केट अगर 200 पॉइंट का कवर करती है यहां से यहां तक तो मार्केट इस सपोर्ट को अपना जरिया बनाएगी और यहां से सपोर्ट लेगी। फिर मार्केट अगर ऊपर निकलना होगा तो ऊपर निकलेगी। अगर वहां पर देखना यह होगा कि बायर ज्यादा एक्टिव है या सेलर। अगर बायर एक्टिव होते हैं तो इस रेजिस्टेंस को इस सपोर्ट को आप देखेंगे कि इस सपोर्ट को जो मार्केट का नीचे सपोर्ट है 21,480 के, इस सपोर्ट को अगर यहां पर बायर एक्टिव हो जाते हैं तो मार्केट ऊपर की साइड निकलने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर मार्केट यहां से या इस सपोर्ट को अगर तोड़ती है तो मार्केट में फिर देखने को मिलेगा कि 21,300 के करीब में मार्केट आ जाएगी, क्योंकि मार्केट में फॉल इस समय बहुत ज्यादा हो रही है। और देखना यह होगा कि मार्केट अगर नीचे की साइड में अगर खुलती है तो मार्केट में देखेंगे आप कि मार्केट में फॉल यहाँ होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर बायर एक्टिव नहीं है, नहीं के बराबर बायर एक्टिव हैं और यहाँ पर सेलर सेल करते जा रहे हैं। अगर देखिए मार्केट में और क्या हो सकता है, मार्केट में हो सकता है कि मार्केट यहां से गैप अप ओपन हो और अपर साइड में गैप अप ओपन हो। हमारी जो दूसरी स्ट्रेटजी है, अगर इस स्ट्रेटजी को माने कि यहाँ जो मार्केट में यहाँ जो ये नीचे गिरती आई है तो इसके हिसाब से अगर मार्केट यहाँ पर 3 बार लगातार गिरने के बाद अगर चढ़ने की कोशिश करती है तो मार्केट ज्यादा नहीं चढ़ेगी। आप काल बायर वाले एक बार सतर्क हो जाए, क्योंकि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो आप कहेंगे कि मार्केट 21,644 पर ओपन होती है, ठीक है यहाँ पर ओपन होती है। लेकिन अगर मार्केट यहां पर ओपन होती है तो मार्केट कितना चढ़ेगी, मार्केट यहां तक जाएगी 600 तक, 681 तक। फिर अगर इस रेजिस्टेंस को अगर तोड़ती है तो मार्केट ऊपर निकलेगी, लेकिन 21,731 को बीट करते हुए ऊपर नहीं निकल पाएगी, क्योंकि यहां पर बायर एक्टिव नहीं है, नहीं के बराबर बायर एक्टिव हैं। तो आप देखने को आपको सेलर ही एक्टिव इतने ज्यादा है कि आपको सेलर ही मिलेंगे और सेलिंग में ही पैसा आपका बनेगा। अगर आप बनाना चाहेंगे पैसा तो सेलिंग में ही पैसा बनेगा, क्योंकि मार्केट में बायर नहीं के बराबर एक्टिव है। देखना यह होगा कि मार्केट जब यहां पर गैप अप ओपन होता है तो मार्केट यहां तक जा सकती है, हो सकता है यहां तक जा सकती है, लेकिन मार्केट में फिर से एक आपको फॉल देखने को मिल सकता है।
और हो सकता है मार्केट में यहीं से यहां तक ही बनाए। ये भी हो सकता है कि मार्केट जिस हिसाब से बनाती आ रही है अपनी, तो यहां से मार्केट धीरे धीरे ऊपर चढ़ने की कोशिश करे कल। लेकिन नेक्स्ट डे से यही होगा कि मार्केट गिरेगी, फिर थोड़ी चढ़ेगी, लेकिन फिर गिरेगी और फिर चढ़ेगी और फिर थोड़ी गिरेगी। और यहाँ थोड़ा थोड़ा गिरना ही मार्केट में बहुत ज्यादा गिरना हो जाएगा। आप देखेंगे कि मार्केट बहुत जल्द 21,000 के पास भी जा सकती है। तो आपको ये बात आप ध्यान दीजिए, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा इस समय फॉल चल रहा है और आपको देख के ट्रेडिंग करना है और ज्यादा पैसा लॉस नहीं करना है। कम से कम पैसे में ट्रेडिंग करनी है, कम से कम लॉट लेना है, क्योंकि इस समय बायर में पैसे बन नहीं रहे हैं और सेलर में गारंटी नहीं है कि पैसे बनेंगे, क्योंकि मार्केट एकदम ऐसे मार्केट देखिए। अब यहां से आप क्या स्ट्रेटजी इसमें लगाएंगे? मार्केट देखिए उठ गई, फिर नीचे गिर गई, फिर उठ गई, फिर नीचे गिर गई। अब कौन सा कल कुछ और हो जाए, हो सकता है ना कल कुछ और हो जाए, इसके जस्ट उल्टा हो जाए, हो सकता है। तो आप देख के ही मार्केट में पैसा लगाएं और उतना ही पैसा लगाएं आप जितना झेल सकें। तो मार्केट में देखिए फॉल आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, लेकिन उतना नहीं जाएगा जितना जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट 22,000 का अगर हम टारगेट लेके चल रहे थे कि मार्केट इस वीक में 22,000 टारगेट अपनी हिट करेगी, 22,000 से ऊपर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको अब देखने को मिलेगा कि मार्केट अब फाल की ओर ही जा रही है। अब देखना यह होगा कि मार्केट कब तक फाल की ओर जाती है, फिर उसके बाद मार्केट जब चढ़ने की कोशिश करेगी तो मार्केट में पैसा बनाने वाले अच्छे खासे पैसे बना रहे होंगे। और मार्केट में आपको भी यही देख के करना है कि मार्केट में फाल आपका लॉस कम से कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। आप ज्यादा कम से कम क्वांटिटी से करें, लेकिन प्रॉफिट ज्यादा हो आपका। आप स्ट्रेटजी लगा के करें कि मार्केट ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है, क्योंकि देखिए जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए एनालिसिस करके ही करें, क्योंकि मार्केट एक बार 22,000 कुछ जा चुकी है। 22,000 देखिए 22,052 तक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, 22,128 पर भी जा चुकी है मार्केट। तो यहाँ पर आपको देखना यह होगा कि मार्केट देखिए 22,000 को टच करके अगर नीचे जा रही है तो मार्केट में फाल बहुत ज्यादा आ रहा है और बायर एकदम नहीं के बराबर एक्टिव है, क्योंकि बाई में पैसा बन नहीं रहा है और सेलिंग वाले ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और सेलिंग में ज्यादा पैसा बन रहा है, इसलिए सेलर एक्टिव हो गए हैं। तो देखना यह होगा कि मार्केट में हमारी कल अगर गैप अप ओपन होती है तो आप जिस हिसाब से मैंने स्ट्रेटजी बताई है आप उसको फॉलो जरूर करें और उससे आपको कम से कम क्वांटिटी रखनी है और कम से कम क्वांटिटी रखेंगे तभी पैसा, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी अगर आप रखते हैं तो अगर लॉस भी होगा तो बहुत ज्यादा होगा और लॉस अगर ज्यादा होगा तो आपके पास कैपिटल नहीं बचेंगे। इसलिए कैपिटल अपना बचा के रखें, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको बने रहना है। अगर आप एक बार में लॉस ज्यादा कर जाते हैं तो आप उसमें बने नहीं रहेंगे, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो इसलिए कम से कम क्वांटिटी में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश करें और जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है वो स्ट्रेटजी जरूर फॉलो करें। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट अपना अच्छे से लगा के ही काम करें, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपका काम नहीं करेगा तो फिर मार्केट में आप पैसे नहीं बना पाएंगे, एट द एंड आप लॉस ही करेंगे। आज जिस हिसाब से मार्केट गिर रही है उस हिसाब से लॉस होना लाजमी सी बात है, हो सकता है, लेकिन आपको पैसे बनाने हैं, क्योंकि आपने पैसे बहुत ज्यादा लॉस किए होंगे। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम जान रहे हैं, क्योंकि लॉस करने वाला ही कुछ सीखने की कोशिश करता है, जो प्रॉफिट में है वो सीखने की कोशिश नहीं करता है। और आप अगर बिगिनर है तो मेरा सेशन जरूर देखें, जो मैं वीडियो रोज अपलोड करता हूं आप एक बार जरूर देखें उसे और सीखने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों अभी देखिए पैसा आप गवाएंगे, एट द एंड गवाएंगे ही, इसलिए पहले सीख के ही आप ट्रेडिंग करें। इसलिए देखते रहें, जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।